हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप आज जो आपका आगामी पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का, उसके लिए आप डट के पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती से कर रहे होंगे। तो उसी मजबूती के लिए को मैं थोड़ा मजबूत बनाने के लिए मैं यहाँ आपके लिए यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हर पेपर में आए हुए हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को अब। तो दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर आज पहला क्वेश्चन रहने वाला है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस के रूप में। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो जो छांगलेस प्रशस्ति जो हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो ही है हमें लाखा मंडल से। देख सकते हैं आपकी वन आरक्षी का 2020 में जो पेपर हुआ था वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है कनिष्ठ के पेपर के पहले से। ठीक हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस गाँव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे। तो किस गांव में 1956 में यहाँ पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे, तो मलारी गांव से यहाँ पर पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे 1956 में। ठीक है। अगला हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी वो क्या थी, वो थी हमारी क्या यहाँ पे संस्कृत थी। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला, संस्कृत हमारी यहाँ पे राजभाषा थी। ठीक हो गया। अगर चौथा क्वेश्चन है प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो जो अस्कोट राजधानी थी वो किस वंश की राजधानी थी, तो किस वंश की राजधानी थी, तो आप सभी को पता होगा कि अस्कोट जो है कत्यूरी वंश की राजधानी थी। ठीक, कत्यूरी वंश की राजधानी कुछ एक शाखा जो है अस्कोट में जाके बस गई थी, तो उनकी राजधानी वही बन गई थी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है मुंड तथा सबर जाति नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। तो जो मुंड और सबर जाति नाम से जानी जाती है हमारी प्राचीन जाति, वो कौन सी जाति है। ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला, तो कोल है हमारा ऑप्शन डी। ये क्या है, मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें छठा क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था। तो कार्तिकेयपुर में जो अंतिम कत्यूरी शासक था वो कौन था, वो था हमारा सुभिक्ष राजदेव। ठीक हो गया। आप सबको याद होना चाहिए कि जो सुभिक्ष राजदेव था उस समय तक कत्यूरी राजवंश की राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर थी। उसके बाद हमारा नरसिंह देव आता है, उसके द्वारा राजधानी को क्या किया जाता है, कार्तिकेयपुर से कहाँ हमारा गरुड़ स्थापित किया जाता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास सातवां क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक स्थल लाखों उड्यार किस नदी तट पर स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो हमारा प्रागैतिहासिक स्थल लाखों उड्यार है ये हमारा कहाँ पर है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। किस नदी किनारे पर, स्याल नदी किनारे पर स्थित है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पूछूं कि लाखों उड्यार की खोज अल्मोड़ा में स्याल नदी के तट पर किसने की थी, तो किसने की थी और कब की थी, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आगामी पेपर के लिए। ठीक हो गया। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे केदार खंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो जो केदार खंड में जो ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, तो वो मिलती है हमारे किसी राज तरंगणी से। ठीक हो गया। राज तरंगणी पुस्तक जो है उसके द्वारा यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आपको और बता दूं कि जो हमारे केदारखंड है ये केदारखंड किसको कहा गया, कुमाऊं या गढ़वाल में से किस मंडल को केदारखंड कहा गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक हो गया। दोनों का बताना कि कुमाऊं को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में और गढ़वाल को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक हो गया। अगला हमारे पास नौवां क्वेश्चन है किस पुराण में हरिद्वार का नया नाम मायापुरी मिलता है। तो किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, तो जो हमारा स्कंद पुराण है उसमें हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, कनिष्ठ सहायक 2018 का क्वेश्चन ये रहने वाला है। ठीक हो गया। आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आप सभी को पेपर से पहले एक बार इस वीडियो को देख के जाना है और
जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आपको बार बार याद करना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आपको आने वाले पेपर्स में अवश्य मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कनिष्ठ सहायक का एग्जाम ही आगे नहीं है, आगे हमारा वीडियो का एग्जाम है, सचिवालय रक्षा का एग्जाम है, और क्या बोलते हैं अन्य आर ओ आने वाला है, और प्रीलिम्स के पेपर आने वाले हैं, हमारे लोअर पीसीएस का अपर पीसीएस दोबारा से होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जरूर मदद मिलने वाली है पेपर में, ठीक हो गया। अगर हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, कटहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जो कटहर का हिंदू राजा था खड़क सिंह, उसका महतों का देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है किसमें? ये मिलता है हमारा तारिक ए मुबारक शाही में, ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये अभी भी पूछा जाएगा कि किस में मिलता है। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक में कटहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है, ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वैदिक काल है उसमें उत्तराखंड में किस का शासन था? वो त्रिशु का था। तो 11वें का आंसर रहने वाला है सी, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, कतिरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? तो कतिरी काल जो है उस समय तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसको बोलते थे कर्मांतक, ठीक है। क्या बोलते थे? कर्मांत। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे भी पूछा जाएगा, क्या बोलते थे? कर्मांत कहा जाता था तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को। अगला हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन वर्णित गोविशाण वर्तमान में है। तो ये पूछ रहा है कि जो वेनसान के द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत किया गया है उसमें उसने गोविशाण जो कहा गया है उसका वर्तमान नाम क्या है? तो जो गोविशाण कहा गया है, गोविशाण का जो वर्तमान नाम है वो क्या है हमारा? काशीपुर को कहा गया है, ठीक हो गया। 13वें का आंसर रहने वाला सी, ठीक है। तो गोविशाण किसका प्राचीन नाम था? काशीपुर का था। अगला 14वां क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाज कल्याण अधिकारी 2018 के पेपर में पूछा गया था कि कालिदास की किस रचना को हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है हमारा कुमार संभव पुस्तक में कहा गया है हिमालय को औषधि प्रस्थ, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो चंपावत से के जो बालेश्वर मंदिर से जो अभिलेख मिले हैं वो किसके हैं? ऑप्शन ए सोहल देव, बी कराचल देव, सी याहदेव और डी चंद्रदेव। तो जो हमारा कराचल देव है ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। तो कराचल देव के अभिलेख चंपावत के बालेश्वर मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, अमोद भूति शासक था। तो अमोद भूति किस वंश का शासक था? तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा अमोद भूति है वह कुनिंद वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था, ठीक हो गया। याद रखना, कुनिंद वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था, आंसर रहेगा ए। 17वां क्वेश्चन है, फड़का नौली एवं पेटशाल शिलाश्रय की खोज किसने की थी? पहली बात तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो फड़का नौली और पेटशाल हैं वो किस जिले में आते हैं? तो अल्मोड़ा जिले में हमारे फड़का नौली और पेटशाल हैं, और इनकी जो खोज करी थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो ये की गई थी हमारी यशोधर मठपाल, ऑप्शन बी जो हमारा दिया गया है, इनके द्वारा फड़का नौली और पेटशाल की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है, 17वें क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक हो गया। 18वां क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। तो कत्यूरी जो शासक थे उनकी कुलदेवी कौन थी? तो वो थी हमारी कौन? हमारी ऑप्शन डी जो नंदा देवी है वो कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। समाज कल्याण अधिकारी 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए भी। अगला हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो कौन सा जो पुरातात्विक स्थल है जो गढ़वाल की तलहटी पर है, तो वह है हमारा कौन सा? मोर ध्वज। इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो गढ़वाल की तलहटी पे स्थित है हमारा कौन? मोरध्वज। अब हमारा इस सेशन का 20वां क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वह लिखा गया है हमारे किस भाषा में? वो लिखा गया हमारे संस्कृत भाषा में लिखा गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है।
अगला हमारे पास 21वां क्वेश्चन है। ये है कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। बंदी रक्षक 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो जो कण्वाश्रम है हमारा किस नदी के तट पर है, वह है हमारा मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम किस जिले में आता है, तो पौड़ी में हमारा कण्वाश्रम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कि हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है वो भारत का जन्म स्थान भी यहीं पर है। ठीक हो गया, कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल मालिनी नदी के तट पर। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, कौन सा स्थान कतियूर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कटियूर घाटी किसे कहा जाता है, तो कतियूर घाटी ABCD में से किसे कहा जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है बैजनाथ, उसको कतियूर घाटी के नाम से जाना जाता है। 23वां हमारा क्वेश्चन है, सलवनादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो सलवनादित्य वंश की स्थापना किसने की थी, वो की थी हमारी इच्छर देव ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सलवनादित्य वंश की स्थापना किसने की थी, इच्छर देव ने की थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 24वां, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। वीडियो 2021 का क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ये। ठीक है, तो किस रूप में हुआ है उत्तराखंड का वर्णन महाभारत में, तो उत्तराखंड को कहा गया क्या, उत्तर कुरु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला हमारे पास 25वां क्वेश्चन है, वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था। तो वेनसांग के द्वारा जो हमारा कौन सा पर्व है जिसको मोक्ष पर्व कहा गया था, तो वो है हमारा कुंभ पर्व को वेनसांग के द्वारा मोक्ष पर्व कहा गया था। ऑप्शन बिल्कुल डी बिल्कुल सही रहने वाला है, वीडियो 2021 का क्वेश्चन है। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था उसमें बताया था कि नरसिंहदेव ऐसा शासक था कत्यूरी वंश का जिसके द्वारा क्या करा गया था, अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर से हटा के कहाँ, गरुड़ सॉरी बैजनाथ, आगे मैंने गरुड़ बताया था लेकिन बैजनाथ इसका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। तो जो हमारा 26वें का आंसर है बी, बैजनाथ में क्या करी गई थी, कार्तिकेयपुर की राजधानी को हटाया कर यहाँ बैजनाथ स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहने वाला है। 27वां क्वेश्चन है, गोपेश्वर व बाराहाट के स्तंभ लेख हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यहाँ पर सदी पूछी गई है कि किस समय के हैं, तो गोपेश्वर व बाराहाट जो हैं हमारे 5वीं सदी के हैं, सॉरी 5वीं सदी के। ऑप्शन गलत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 30 सदी के, वो क्या है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट स्तंभ लेख है। इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सा, गोपेश्वर और बाड़ाहाट स्तंभ लेख है हमारे 30 सदी के। ठीक हो गया, ये भी वीडियो का क्वेश्चन है। अगला हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो वो है हमारा कौन सा, कालसी अभिलेख। जो हमारा ऑप्शन सी है यहाँ पे, वो क्या है, उत्तराखंड का प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। तो कौन सी जनजाति ऐसी, कौन सी जाति ऐसी है जिसकी गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, तो वह है हमारी कौन सी, वो है हमारी यहाँ पर शक, जो है इनकी गणना नहीं। जबकि गंधर्व, यक्ष, किन्नर, इनकी गणना उत्तराखंड के सॉरी हिमालय के प्रागैतिक में की जाती है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन रहेगा डी यहाँ पे बिल्कुल सही, नहीं की जाती है किसकी, शक की। अगला हमारे पास 30वां क्वेश्चन है, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। ये क्वेश्चन पीसीएस का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, हर बार इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोअर पीसीएस 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति जो है नाम के आधार पर नहीं है, तो वो है हमारी जोशी। ठीक हो, कौन सी है, जोशी जो है हमारे, ये क्या है, नाम के आधार पर आधारित नहीं है उपजाति। ठीक हो गया, करने में सफल रहा, उसका राज्य गढ़वाल के नाम से जाने जाना लगा। तो ऑप्शन ABCD में से किसके लिए कहा जाता है कि वह एकजुट करने में सफल रहा और उसका राज्य गढ़वाल नाम से जाने जाने लगा। तो किसके लिए कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे अजयपाल को। ठीक है, क्वेश्चन पटवारी में डायरेक्टली पूछा गया था कि 52 गढ़ों का एकीकरण किसने किया था। ठीक हो गया, तो किसने किया था, ये भी हमारे अजयपाल के द्वारा किया गया था, परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक हो गया। अगला हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रवक्ता 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, 23 जनवरी 1939, मतलब 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गुरु राम राय को जो आश्रय प्रदान किया था वो क्या गया था, पवार वंश के महान शासक, जिसको कहा जाता है कि पवार वंश का स्वर्णकाल कहलाता है इसके समयकाल को, वो था हमारा कौन, फतेहपति शाह के समयकाल को यहाँ पर गुरु राम राय को आश्रय प्रदान हुआ था। ठीक हो गया। चौथा क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा को शुरू किया था। वन आरक्षित 2020 का क्वेश्चन है। तो टिहरी राज्य में कौन सा ऐसा शासक था जिसने कि अपने नाम से शहर बसाने की शुरुआत की थी, वो था हमारा कौन, नरेंद्र शाह। चौथे सॉरी
प्रताप शाह, ठीक हो गया। प्रताप शाह ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रताप शाह के द्वारा प्रताप नगर बसाया गया था, ठीक हो गया। तो इसी के द्वारा क्या करी गई थी, इस नाम से शहर बसाने की परंपरा को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी पेपर के लिए। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन फेवरेट क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो कौन सा था कि जिसके द्वारा सबसे पहले शाह की उपाधि ली गई थी? तो वो था हमारा कौन, बलभद्र शाह। पांचवें का ऑप्शन ए रहने वाला है, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। अगर हमारा छठा क्वेश्चन है, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? देख सकते हैं आप, कनिष्क सहायक 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनिष्क सहायक 21 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, कि किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी टिहरी राज्य में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रताप शाह था, छठे का ऑप्शन बी जो है, प्रताप शाह के द्वारा अंग्रेजी में टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो 2018 का क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा मुगल जहांगीर ने गढ़वाल के किस शासक को घोड़े और हाथी उपहार दिए थे? तो वे दिए थे हमारे श्याम शाह को, ठीक हो गया। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। 8वां क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया गया महपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। तो यहाँ पर क्रम पूछा गया है। तो पहले पहले तो हमारा महपति शाह बिल्कुल सही है, पहले नंबर पे, ठीक हो गया। उसके बाद महपति शाह के बाद है पृथ्वीपति शाह दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद हमारा आया फतेहपति शाह, ठीक है, चौथे हम तीसरे नंबर पे। उसके बाद हमारा आया कौन, यहाँ पे ललित शाह, ठीक हो गया। तो सही क्रम इनका हमारा यही रहने वाला है, 1 2 1 3 4 2, ठीक है, 1 3 4 2 हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, ऑप्शन ए। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कि 52 गढ़ों में कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारा धुनीगढ़ है, धुनीगढ़ यह है हमारा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। अगला हमारे पास 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल राजकुमार सुलेमान शुकोह ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? ये तो क्वेश्चन हर बार ही पूछा गया है, तो वीडियो में ये पूछा गया था पहले भी। तो जो मुगल शासक था राजकुमार था सुलेमान शुकोह, वह पृथ्वीपति शाह के दरबार में आता है, ठीक हो गया, और इसी के द्वारा इसको शरण दी जाती है, ठीक हो गया। तो आंसर रहेगा 10वें का बी। अगला 11वां क्वेश्चन है, श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था? तो जो श्रीनगर स्थित जो अजयपाल का राजभवन था, वो 1803 का जो भूकंप आया था उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था। 11 का आंसर रहेगा ए। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, चैतू और माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित थे? तो चैतू और माणकू जो चित्रकार थे, वे सुदर्शन शाह के दरबार में आश्रित थे। आप सभी को पता होगा कि सुदर्शन शाह जो है वो मूलाराम को आश्रय नहीं देता है, इसलिए मूलाराम, ठीक है, आश्रय नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए मोलाराम सुदर्शन शाह के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता है, ठीक हो गया। इसीलिए क्या बोलते हैं, चैतू और माणकू जो है इसके दरबार में चित्रकारी के रूप में रहते हैं। अगला हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, पवाटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान पर फतेहपति शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो डायरेक्टली पूछा गया है, जो भंगाड़ी का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो फतेहपति शाह और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भंगाड़ी का युद्ध होता है। और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भंगाड़ी के युद्ध के बारे में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी किस पुस्तक में इसको लिखा है कि वहाँ पर युद्ध हुआ था? तो इनकी गुरु गोविंद सिंह की जो अपनी आत्मकथा है विचित्र नाटक, इसमें इसका वर्णन किया गया है। अगर हमारा 14वां क्वेश्चन है, परमार वंश का 55वां राजा कौन था? तो परमार वंश के जो 55वें राजा थे वो थे हमारा कौन, सुदर्शन शाह। बहुत बार क्रम पूछा गया है, ठीक है। पहले हमारे कौन आते हैं, सुदर्शन शाह 55वें नंबर के। 56वें नंबर के हमारे कौन आते हैं, भवानी शाह, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 58वें नंबर के, वो 57वें नंबर के, वो कौन आते हैं हमारे, हाँ, भवानी शाह के बाद हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम पूछा जाता है, बहुत बार आपको याद रखना है, ठीक है। तो 55वें थे हमारे सुदर्शन शाह, 56वें थे हमारे भवानी शाह, 57वें थे हमारे कौन, यहाँ पर 57वें नंबर के प्रताप शाह, और 58वें थे हमारे कीर्ति शाह, ठीक हो गया। कीर्ति शाह के फिर बाद हमारा
फिर अब हमारा आता है कौन, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के बाद हमारा अंतिम कौन थे, मानवेंद्र शाह। ठीक हो गया, तो क्रम आपको याद रखना है। अगले हमारे पास है प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो प्रदीप शाह जो गद्दी पर बैठे थे किस वर्ष बैठे थे, ये बैठे थे हमारे 1717 में। तो 15वें का आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 16वां क्वेश्चन, टिहरी रियासत में पौर्ण टूटी क्या था। तो जो पौर्ण टूटी था वो एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहने वाला, 16 का आंसर बिल्कुल सही है और समाज कल्याण अधिकारी 2018 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि ये कोई ना कोई क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है, तो आप सभी को पेपर से पहले इसको बिल्कुल रट के जाना है। और एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव या थोड़ा भी आपके लिए पेपर में हेल्पफुल होने वाला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस डालते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगर हम बात करें, हमारा जो ये क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है 16वें क्वेश्चन का, वो है पौने टूटी क्या था, एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। 17वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो नागकटी रानी जो है किसके नाम को किससे जाना जाता है, वो है हमारी कर्णावती। ठीक हो गया, याद रखना। तो नागकटी रानी कौन थी, कर्णावती। इसके द्वारा शाहजहाँ के सैनिकों के क्या काटे गए, नाकों, जब इसके राज्य पर आ रहे थे इसने क्या करा, उनके नाक काट दिए थे। 18वां क्वेश्चन है, गढ़वाल में किस वंश का शासक सबसे अधिक रहा। तो गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा था, वह रहा था किसका, पवार वंश का। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गढ़वाल में सर्वाधिक शासन करने वाले कौन थे, पवार वंशी शासक थे। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ द इंडियन की उपाधि दी थी। तो अंग्रेजों के द्वारा कंपेनियन ऑफ द इंडिया की उपाधि दी गई थी हमारी किसको, कीर्ति शाह को दी गई थी। तो 19वें का आंसर रहने वाला सी, इंपॉर्टेंट रहेगा कीर्ति शाह। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है गुलदस्त तवारिख ई कोह टिहरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो गुलदस्त तवारिख ई कोह टिहरी जो लिखी गई है मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फिर बोल रहा हूँ आगे पेपर में पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी। तो किसके द्वारा की गई थी राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना, वो की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा, नरेंद्र शाह के द्वारा 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो श्री गुरु राम राय को फतेहपति शाह के द्वारा अपने राज्य में आश्रय दिया गया था। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। 23वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो वीडियो के जो एग्जाम निरस्त हो चुका है उसके क्वेश्चन पूछे गए थे ये। तो अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था। तो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली डिलीट हो चुका था, तो इसका आंसर हम कुछ नहीं देने वाले हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक, अगला हमारे पास 24वां क्वेश्चन है, देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछा कि जो कर्णपुर, जिसको हम वर्तमान नाम जो करणपुर है, ठीक है, देहरादून में, ठीक, उत्तराखंड का जो हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, वही हमारा करणपुर या करणपुर किसके द्वारा बसाया गया था। तो महारानी कर्णावती के द्वारा इसको बसाया गया था। ऑप्शन बिल्कुल सी सही रहने वाला है। अगला हमारे पास है 25वां क्वेश्चन, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहलाती है। जो सॉरी गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का जो जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है वो तीलू रोतली को कहा जाता है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क तीलू रोतली। 26वां क्वेश्चन, सुदर्शन शाह ने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी नगर स्थापित की थी। तो सुदर्शन शाह के द्वारा अपनी राज्य की जो राजधानी है उसको टिहरी नगर में कब बसाया गया था। तो ये बसाया गया था कब, 28 दिसंबर 1815 को। ठीक हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। किसी किसी पुस्तक में इसको 30 दिसंबर भी दिया गया है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर 30 दिसंबर का ऑप्शन था ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को टिहरी नगर स्थापित की थी। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 27वां क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा कि जो टिहरी रियासत है उसका भारतीय संघ में जो विलीनीकरण हुआ था 1 अगस्त 1949 को हुआ था। कब, 1 अगस्त 1949 को। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। तो नागेंद्र सकलानी जो हमारे शहीद हुए थे टिहरी रियासत में, तो वो कब शहीद हुए थे, वो हुए थे हमारे कब, 11 जनवरी 1948 को। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कब खंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की।
तो उत्तराखंड में जो आबकारी व्यवस्था लागू करने वाला जो हमारे गवर्नर था उत्तराखंड का, वो कौन था? विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा आबकारी के पेपर में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी पेपर के लिए भी। ठीक हो गया। तो क्या उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था शुरू करने वाले कौन थे? विलियम ट्रेल। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों ने गोरखाओं को उत्तराखंड में कब परास्त किया था? तो अगर बात करें कि अंग्रेजों के द्वारा गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था, तो ये वर्ष 1815 में किया गया था। कब किया गया था? 1815 में किया गया था। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो उत्तराखंड में चाय की खेती करवाई गई थी, इसका बीज कहाँ से मंगवाया गया था? तो ये मंगवाया गया था कहाँ से? चीन से। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो उत्तराखंड में जो चाय की खेती को प्रोत्साहन दिया गया था, उसके बाद जो उत्तराखंड में चाय का बीज मंगाया गया था, कहाँ से मंगाया गया? चीन से मंगाया गया था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। तो उत्तराखंड में जो डाक प्रणाली करी गई थी विकसित, वो कहाँ, मतलब किस 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 के बीच में करी गई थी? तो ये अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था को शुरू किया गया था। अगर आपको बताऊं कि डाक व्यवस्था से क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि उत्तराखंड में डाक व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो जो हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे, ठीक, गार्डनर, उनके द्वारा क्या करा गया था? गार्डनर के द्वारा यहाँ पर क्या करा गया था? डाक प्रणाली को शुरू किया गया था। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड में जो डाक प्रणाली को शुरू करने के बाद सुचारू किसने किया था, मतलब उसको नियमित करा था, वो क्या था? ट्रेल के द्वारा। ठीक हो गया। याद रखना कब किया गया था? 1815 में किया गया था डाक व्यवस्था की प्रणाली को शुरू। अगला हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब बनाया गया? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कनिष्ठ लाइक 2019 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अल्मोड़ा पुलिस थाने की जो बना था वो कब बना था? 1837 में। और अगर यहीं पर मैं बात कर दूं कि अल्मोड़ा की जो अल्मोड़ा जेल जो है, ठीक हो गया दोस्तों, तो अल्मोड़ा जेल कब बनी थी? तो पहले बनती है अल्मोड़ा जेल और उसके बाद बनता है अल्मोड़ा थाना। तो 1816 में क्या होता है? अल्मोड़ा जेल बनती है और 1837 में अल्मोड़ा पुलिस थाना बनता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? कनिष्ठ 2021 का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1816 में, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया हुआ है कि सबसे पहले जो जेल बनी थी वो बनी थी अल्मोड़ा जेल। ठीक हो गया। तो हमारा जो छठे का आंसर रहेगा वो बी बिल्कुल सही रहेगा, 1816। ठीक है। अगर बात कही जाए कि किसके कार्यकाल के दौरान बनी थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विलियम ट्रेल के कार्यकाल के दौरान ही अल्मोड़ा में क्या बनी थी? जेल बनी थी। ठीक है। एक बार एक पेपर में विलियम ट्रेल का कार्यकाल भी पूछा गया था, तो याद रखना है 1816 से 1835 तक विलियम ट्रेल का कार्यकाल रहा था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नैनीताल में जो भारी भूस्खलन हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1880 में। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो खलंगा का युद्ध हुआ था उसमें आंग्ल नेपाल युद्ध में जो गोरखाओं के साथ युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था हमारा ऑक्टर लोनी के द्वारा। सॉरी, किसके द्वारा किया गया? जेलेप्सी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेलेप्सी के द्वारा किया गया था। ठीक होगा। आंसर भी बिल्कुल सही रहने वाला है, 8वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जेलेप्सी। ठीक है। अगला हमारे पास, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज का वर्णन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है कि गढ़वाल और कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था H.G. वाल्टन जी के द्वारा। ठीक हो गया। किसके द्वारा किया गया था? H.G. वाल्टन के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है। तो हमारा 90 का आंसर रहेगा सी। अगला हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। तो उत्तराखंड में जब फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी थी, तो ये कब बनी थी? तो इसकी डेट पूछी गई है। तो 13 अप्रैल 1921 में उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का निर्माण होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1921 में। ठीक हो गया। और ये भी याद रखना उस समय कार्यकाल किसका था? पर्सी विंडम का हमारा इस समय कार्यकाल
था। ठीक है, पी विंडम का कार्यकाल था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल पर जो आधिपत्य स्थापित किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था अप्रैल, डेट पूछी गई है 27 अप्रैल 1815 को। इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य स्थापित किया था कब? 1815 में। और याद भी रखना डेट क्या? 27 अप्रैल। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत का गठन किया गया। तो उत्तराखंड राज्य में जो पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था कब? 1931 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12वें का आंसर है बी। अगर हमारा 13वां क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ। तो हेनरी रैमजे को किस वर्ष कुमाऊं का शासक नियुक्त किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1856 में। ठीक हो गया। याद रखना, हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल था वो 1856 से 1884 के बीच तक रहा था। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार। ठीक है, और अगर बोले क्रम के हिसाब से कौन से नंबर के थे? 6ठे नंबर के कमिश्नर थे। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील और न दलील? ये क्वेश्चन वीडियो 2021 में जो पेपर हुआ था उस समय पूछा गया था। देख सकते हैं आप, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या? न वकील, न अपील और न दलील किस अंग्रेज कमिश्नर को कहा गया था कुमाऊं में? तो किसे कहा गया था? विलियम ट्रेल के लिए ये उक्ति दी गई थी, न वकील, न अपील और न दलील की। तो आंसर रहेगा 14वें का डी। अगला हमारे पास, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी वीडियो में आया हुआ था। तो कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की जो स्थापना होती है 1906 में इसकी स्थापना होती है। अगला हमारे पास है, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो उत्तराखंड में सती प्रथा समाप्त हुई थी वो कब हुई थी? वह हुई थी हमारी 1830 में। तो 16वें का आंसर रहेगा, सॉरी 1829 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर दिया गया था हमारे UKSSC के द्वारा, ये 1829 दिया गया था। अगला 17वां क्वेश्चन है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे तो वे कौन थे? लुसिंगटन। इसका सही बिल्कुल आंसर रहेगा। ठीक हो गया। तो कैसे आपको याद रखना है, पहले कमिश्नर कौन थे? हमारे गार्डनर हमारे पहले कमिश्नर थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? दूसरे हमारे कौन थे? ट्रेल। तीसरे कौन थे? गोयन। ठीक है, गोवन। और चौथे कौन थे? लुसिंगटन। ठीक हो गया, चौथे नंबर पे कौन थे? लुसिंगटन थे। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। तो जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई थी इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका अध्यक्ष चुना गया था किसे? पर्सी विंडम जी को, पी विंडम जी को इसमें चुना गया था। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनती है 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, डेट भी याद रखनी है, 13 अप्रैल 1921 को बनती है ये कमेटी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? पर्सी विंडम होता है, क्योंकि उस समय कार्यकाल इसी का होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। तो 1857 का जो हमारा सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया हुआ था कि 1856 से 1884 तक हेनरी रैमजे का कार्यकाल रहा है। ठीक हो गया। तो किसका आंसर होगा इसका? तो ये आंसर होगा 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड या कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। अगला हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1914 में। अगर बात कही जाए कि भारतवर्ष में अगर हम बात कहें कि होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो भारत में होती है 1916 में। 2 वर्ष पूर्व ही उत्तराखंड में इसको बना लिया जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा 20वां क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी हमारी कहाँ पे? यह हुई थी हमारी देहरादून में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना होती है श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप सभी को पता होगा कि जो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1916 में इसकी स्थापना होती है कुमाऊं परिषद की। ठीक है, और कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में ये होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये पूछ रहा है कि 1916 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है कहाँ पे? अल्मोड़ा में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है उस समय? तो जो पहला अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता की थी
वो की गई थी जयदत्त जोशी जी के द्वारा। कब किसके द्वारा की गई थी? जयदत्त जोशी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक बात और कहनी है कि आपको अगर मेरे द्वारा दिया गया ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आगामी पेपर्स के लिए, जो कि आपको पेपर से पहले इसको देख के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अगर हम बात करें हम अगले क्वेश्चन की, वह है हमारा 23वां क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, अभी थोड़ा देर पहले आया हुआ था क्वेश्चन कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो कहाँ पर होती है? देहरादून में होती है। किसके द्वारा होती है? श्रीदेव सुमन के द्वारा होती है। और कब होती है? 1939 में होती है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डेट पूछी गई है, तो इसकी डेट क्या रहने वाली है? 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। अगला हमारे पास 24वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित था। तो ये पूछ रहे हैं कि जो डोला पालकी आंदोलन था उससे कौन संबंधित थे? तो किसका संबंध था डोला पालकी आंदोलन से? वे थे हमारे दयानंद भारती जी। अगला हमारा 25वां क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। जो गढ़वाल हितकारिणी सभा है दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है कब? 1901 में। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1901 में। किसके द्वारा होती है? तारा दत्त गैरोला जी के द्वारा स्थापना होती है। किसके द्वारा? तारा दत्त गैरोला। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आगामी पेपर के लिए। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ? तो कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन जो कुमाऊं और गढ़वाल जिलों का गठन हुआ था, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये क्या पूछ रहा है। कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ था? तो 1939 में। और अगर पूछेगा गढ़वाल जिले का तो 1840 में। ठीक हो गया, तो आंसर रहेगा 1839, बिल्कुल सही। अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली वन आरक्षी जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो देघाट में उद्योग मंदिर है, पहली बात तो ये पूछ सकता है अगले पेपर में कि उद्योग मंदिर की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो उद्योग मंदिर है देघाट में, और इसकी स्थापना किसने करी? ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि देघाट हमारा किसी और चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, क्यों था? क्योंकि आप सभी को ध्यान होगा, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि देघाट किस जिले में आता है? अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर गोली कांड भी हुआ था। यहाँ पर जब हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय यहाँ पर भी गोली कांड में कुछ हमारे आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। ठीक है, तो हीरामणि और चंद्रमणि नाम के दो सगे भाई यहाँ पर शहीद हुए थे। कब? 1942 को। अब ये डेट भी पूछी जाती, 19 अगस्त को यहाँ पर क्या होता? गोली कांड हुआ था। उसके संबंध में यहाँ पर उनके लिए क्या बना है? एक आदि स्थल भी बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना देघाट का है, अल्मोड़ा जिले में आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर क्या है? उद्योग मंदिर है। अगला हमारे पास है 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो जो कुमाऊं एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो किसके लिए हुई थी? वह हुई थी हमारी किसके लिए? वो हुई थी हमारी वन समस्याओं को सामने लाने के लिए। यहाँ पर क्या होती है? कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना होती है 1916 में। आया ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? क्या आया कि 1916 में स्थापना होती है कुमाऊं एसोसिएशन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं पर कुमाऊं एसोसिएशन भी दे सकता है या कुमाऊं संघ भी कह सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, या कुमाऊं परिषद भी कहीं पर पूछा जा सकता है। अगला है हमारे पास 29वां क्वेश्चन, पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली के निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जी, ठीक है, जिन्हें कि पेशावर कांड का नायक भी कहा जाता है, उन्होंने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना किया था। तो ये डायरेक्टली पूछा गया कि पेशावर कांड की डेट पूछी गई है। तो पेशावर कांड कब हुआ था? तो पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था। तो जो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, किसने? जयदत्त जोशी जी के द्वारा कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1917 में। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर मैं पूछूं कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था हमारा हल्द्वानी में। ठीक है,
अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। जो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है वो कब होती है? 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। और एक बार क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था, कनिष्ठ सहायक में भी आ चुका है क्वेश्चन ये, कि डिबेटिंग क्लब का जो स्थापना हुई थी उसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो बुद्धि बल्लभ पंत जी का नाम यहाँ पर प्रमुख आता है। कौन से? बुद्धि बल्लभ पंत जी, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के सहयोग से ही क्या होता है, कुमाऊं या उत्तराखंड का जो पहला अखबार था क्या, अल्मोड़ा अखबार 1871 में निकलता है। 32वां क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, कि जो 1919 में जो रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि इस बार जो अभी आगामी हमारा पहले पेपर हो चुका है कनिष्ठ सहायक जो 5 मार्च को था, तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक हो गया? तो याद रखना कि जो 1919 में रोलर एक्ट के विरोध में आंदोलन किया गया था वो गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आंसर रहेगा बी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के चिनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो जो अल्मोड़ा में चिनौदा आश्रम है उसकी गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा 1937 में। ये भी ध्यान रखना है आपको, 1937 में क्या करी गई थी? चिनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी पेपर में, क्योंकि यह समाज कल्याण अधिकारी के पेपर में ही पूछा जा चुका है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है। तो जो कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है, तो कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। ठीक हो गया? इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं का बारदोली सल्ट। ठीक हो गया? अगर मैं पूछ लूँ कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका था, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गुजुड़ू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। क्या कहा जाता है? गुजुड़ू को। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो जो भवाली सैनिटोरियम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में इसकी स्थापना होती है। भवाली किस जिले में आता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भवाली हमारे नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। तो क्रांतिवीर नामक संगठन जो 1857 बनाया गया था, ठीक है, उत्तराखंड के पहला क्रांतिकारी के द्वारा बनाया गया था। वो कौन थे? कालू मेहरा जी। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था 1857 में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो बाल सभा की जो स्थापना की गई थी वे किसके द्वारा करी गई थी? तो वह की गई थी सत्य प्रसाद रतुड़ी जी के द्वारा। तो 37वें के आंसर रहेगा डी। इंपॉर्टेंट है, वीडियो के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बाल सभा के संस्थापक कौन थे? सत्य प्रसाद रतुड़ी जी। 1935 में स्थापना की जाती है इनके द्वारा। ठीक हो गया? अगला हमारे पास 38वां क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में हुआ था। तो मैंने आपको पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, यहाँ पर आप तीसरा पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोट द्वार में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था? कोट द्वार में हुआ था। ठीक हो गया? अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया? तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा कुमाऊं कुमाऊं परिषद है, ऑप्शन डी, इसका जो विलय है 1926 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका विलय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की कर दिया गया था। याद रखना कि 1916 में इसकी स्थापना होती है और अपने स्थापना के 10वें वर्ष, ये भी ध्यान रखना कि 10वें वर्ष क्या होता है? 1926 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है। किसका? कुमाऊं परिषद का। ठीक है दोस्तों, तो सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो को अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।